RBI in its latest monetary policy has kept the repo rate unchanged at 6.5%. हालांकि उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट से नीचे किया है। अब ये हुआ क्या है? RBI ने दिसंबर में थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंटेन किया है कि रेपो रेट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड बिकॉज इन्फ्लेशन का अभी भी रिस्क है। वी हैव सीन कि अभी फूड इन्फ्लेशन हैज़ नॉट गॉट डाउन within the limits which has been prescribed by RBI. Apart from that, RBI has also made sure कि it has reduced the projected GDP growth rate for this financial year. Earlier RBI ने maintain किया था कि इस साल हम 7.2% से grow करेंगे. However, it has been slashed down to 6.6%. In fact, इन्फ्लेशन में भी उन्होंने बोला है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 4.5% से बढ़ के 4.8% हो सकता है इस साल के लिए। अब इसने RBI ने CRR क्यों रिड्यूस किया है? अभी हमने देखा होगा कि हमारा डॉलर आउटफ्लो बहुत हुआ बिकॉज ऑफ FPI पुलिंग आउट मनी, जिस कारण से लिक्विडिटी कंडीशंस बहुत टाइट हो गए हैं और बैंकिंग में लिक्विडिटी क्रंच हो सकता था। अब CRR का हमने जानते हैं कि अगर CRR रिड्यूस करते हैं तो लिक्विडिटी ईज होता है, बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे, ज़्यादा फंड रहने के कारण जो लेंडिंग रेट्स हैं दैट मे गेट रिड्यूस्ड। अब इसका इम्प्लीकेशंस हम समझते हैं इकोनॉमी में क्या हो सकता है। फर्स्ट, there could be increase in credit demand and that is the need. अगर क्रेडिट डिमांड हमारा बढ़ेगा तो हमारा GDP ग्रोथ रेट वापस से ट्रैक पे आ जाएगा। Now let's talk about monetary policy committee a bit. 2016 से पहले it was all about RBI governor who used to take the decision related to repo rates. लेकिन 2016 में फाइनेंस एक्ट 2016 से RBI एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया जिससे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक 6 मेंबर बॉडी होती है जिसमें 3 मेंबर जो होते हैं वो RBI रिप्रेजेंटेशन होती है और 3 मेंबर इंडिपेंडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड होते हैं। इनका कोर टारगेट होता है इन्फ्लेशन को एक बैंड विड्थ में रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के बीच में एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है जिसके अंदर the target should be within 4 ± 2% for the inflation based on CPI. इसका मतलब कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 2% से 6% के बीच में रहता है। अगर इसके विदिन रहता है तो हमारा जो पॉलिसी रेट्स है उसको अनचेंज रखते हैं। अगर इसमें मूवमेंट अगर ज़रूरी रहती है तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रहती है उसमें वोटिंग होती है। अब वोटिंग पैटर्न क्या रहता है कि 6 मेंबर बॉडी है इंक्लूडिंग RBI गवर्नर। अगर ये मेजॉरिटी से पास हो गया कोई पर्टिकुलर केस, जैसे कि अगर पॉलिसी रेट्स बढ़ाना है और अगर वोटिंग 4-2 से पास हुआ तो ये चीज़ हमको कंसिडर करना पड़ेगा और RBI कंसिडर कि यही पॉलिसी मेंटेन करना रहेगा। हालांकि अगर कोई केस में 3-3 कास्ट इस तरह का टाई हो जाता है उस केस में क्या करना रहता है कि RBI गवर्नर हैज़ अ कास्टिंग वोट। इसका मतलब कि सेकेंड राउंड में RBI गवर्नर फिर से एक वोट कर सकते हैं जिस बेसिस पे डिसाइड होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टांस क्या था एज कंपेयर टू द रेट्स विच हैज़ टू बी टेकन बाय द RBI. So this was all about the latest monetary policy review. Thank you.